नमस्कार। किशन उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज अंक ज्योतिष के बारे में। अभी तक कई जातकों ने, जब मैं वीडियो बना रहा था राशिफल पर, ग्रह नक्षत्रों पर, तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारी जन्म तिथि हमें याद है मगर हमें कुंडली हमारे पास नहीं है, तो हम जन्म तिथि के अनुसार किस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारी शादी किस साल में होगी, किस उम्र में होगी। इसी को लेकर के मैं आज अंक ज्योतिष पर रिसर्च करके लेकर के आया हूं कि किस प्रकार से अपन जन्म तिथि के आधार पर शादी का योग देख सकते हैं। अंक के आधार पर जो ज्योतिष होती है उसे अंक ज्योतिष कहते हैं। अंक ज्योतिष में ये विधान बताया गया है किस प्रकार से लोसोग्रेड के अनुसार नंबरों को जोड़ करके उसकी शादी का योग बना करके फिर मूलांक और विवाह मूलांक ज्ञात कर मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से ये शादी है जो संभव हो सकती है। काफी जातकों ने मुझे ये भी कहा था कि सर हमें सिर्फ हमारी जन्म तिथि याद है, मगर जन्म तिथि वो होनी चाहिए। ये सर्टिफिकेट तभी काम करेगा जब आपके पास में आपकी ओरिजिनल या वास्तविक जो जन्म तिथि है वो आपको याद हो। जो डॉक्यूमेंट में है उसके अनुसार आंकड़े आपके गलत भी हो सकते हैं, मगर आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपकी वास्तविक उम्र है या वास्तविक जो जन्म दिनांक है वो आपको ज्ञात होना बहुत जरूरी है। उसी के अनुसार अपन नंबरों को जोड़ करके अंक ज्योतिष के अनुसार हम ये बताने की कोशिश करेंगे किस जातक की है शादी है वो किस साल में होने वाली है। तो आइए देखते हैं इन आंकड़ों के माध्यम से कि आपकी शादी कब होने जा रही है। माना कि अगर किसी जातक की उम्र है वो 21/3/2004 है। अब आपको क्या करना कि तारीख 21/3/2004 है और उसके अनुसार हमें शादी का योग देखना है। तो सबसे पहले हम मूलांक ज्ञात करेंगे। मूलांक क्या होगा कि जो जन्म तिथि है, जो आपकी पहली तारीख है, जैसे 21 तारीख है तो 21 तारीख है उसके योग को हम मूलांक कहते हैं। तो मूलांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जो ये 21 हैं उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 2 + 1 तो बराबर कितना होगा, 3। तो ये 3 है वो हमारा इस जन्म तिथि का जो 21/3/2004 है उसका मूलांक हो जाएगा। अब इस मूलांक के कारण ही और मूलांक से ही हम ये ज्ञात करेंगे कि इस अमुक व्यक्ति की शादी है वो किस वर्ष में होगी। तो सबसे पहले हम मूलांक तो ज्ञात कर लेते हैं। मूलांक के बाद अपन क्या करते हैं, मूलांक और माह। तो मूलांक तो हमारे पास कितने हैं, 3 है, और माह कितने हैं, ये 3 है। तो जो जन्म तिथि में महीना है वो उसका मूलांक हो जाएगा। तो 3 तो ये मूलांक हमने ले लिए। माह कितने हैं, वो 3 ले लिए। तो मूलांक माह कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। ये हमारे पास 6 मूलांक हैं। अब देखना क्या है कि किस व्यक्ति की शादी किस साल में होगी या नहीं होगी। जैसे विवाह मूलांक ज्ञात करेंगे तो विवाह मूलांक में क्या करेंगे अपन, जैसे 2024 में देखना है तो सबसे पहले 2024 यहाँ लिख देते हैं। विवाह मूलांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि 2024 साल में अपन देखना है कि साल में शादी होगी या नहीं। उसमें आपको क्या करना है, जो मूलांक और माह इनका जो आया है अंक वो यहाँ लिख देते हैं। ये लिखने के बाद अपन क्या करते हैं, इनको फिर जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर क्या बनता है, 2 + 0 + 2 + 4 + 6। अब इस संख्या को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2 2 4 4 8 8 6 14 होते हैं ये संख्या। अब क्या करें, लोसो ग्रेड के अनुसार हमें क्या करना है कि 1 ग्रेड अपन को प्राप्त करना है, 1 नंबरिकल अंक प्राप्त करना है। तो अपन क्या करेंगे, 1 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, फिर इनको जोड़ लेते हैं। जैसे 1 + 4 बराबर आ गए 5। तो ये संख्या निर्धारित करेगी कि हमारी शादी 2024 में होगी या नहीं। कैसे पता करेंगे कि सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कि मूलांक है हमारे पास 3। तो 1 2 ये मूलांक रहा हमारे पास में 3। अब इस मूलांक के अंतर्गत ये 5 देखना है या नहीं। तो इसमें
3 है, 6 है, 7 है, 9 है। इसका मतलब ये है नहीं। तो जिस व्यक्ति या जातक की या जातिका की जन्म तिथि 21/3/2004 है, उसका 2024 में विवाह है, उसके योग नहीं बन रहे हैं, योग नहीं बन रहे हैं, तो उनके शादी के योग नहीं बनेंगे। इसी के अनुसार अपन देख लें कि 2025 में ये एग्जाम्पल नंबर 1 था और एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हम देखते हैं कि उस अमुक जातक की शादी है 2025 में होगी या नहीं। तो हम सबसे पहले उस 2025 में ज्ञात करना है, तो 2025 लिख लेते हैं। फिर उसमें क्या करेंगे कि वो माह और मूलांक की संख्या है वो लिख लेंगे, प्लस हमने लिख लिया 6। अब लॉसोग्रेड के अनुसार हमें क्या करना है, एक सिंगल नंबर लेना है। तो सिंगल नंबर लेने के लिए इन संख्या को जोड़ेंगे, 2 + 0 + 2 + 5 + 6। तो 2 + 2 2 2 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, ये संख्या बनती है 15। अब फिर लॉसोग्रेड के अनुसार सिंगल नंबर लेना है, तो फिर इस संख्या को जोड़ लेते हैं, 1 + 5 बराबर बनते हैं 6। ये सिंगल नंबर हमारे पास में आ गया। तो हमें अब ये देखना है 2025 में 21/3/2004 की जो जन्म तिथि है, उस जातक की शादी 2025 में होगी या नहीं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मूलांक हमारे पास कितने थे, ये 3 है। अब ये देखना है कि जो ये विवाह मूलांक आए हैं वो उस 3 नंबर मूलांक में है या नहीं। तो 2 नंबर का जो पॉइंट है या संख्या है 6 है, तो 6 आ रही है, इसमें भी 6 आ रही हैं। तो अमुक जातक की विवाह है, विवाह योग 2025 में बन रहे हैं। ये तो इस तरीके से हम जो अंक ज्योतिष है उसके अनुसार हम जिनकी जन्म तिथि है उसके अनुसार अपन देख सकते हैं कि उसके किस वर्ष में शादी के योग बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार अपन देख लेते हैं कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी है या किस उम्र में जाकर के ये शादी होगी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि हमारे जो हाथ की में शादी रेखा है उसको देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये तो हमारी हृदय रेखा, ये हृदय रेखा है, मैं यहाँ निशान कर देता हूँ, और ये हमारे अंगुली के नीच के स्थान को है। तो हम देखते हैं इसके और इसके मध्य लड़का है, उसकी उम्र को अपन 60 वर्ष में डिवाइड करते हैं, और अगर लड़की है तो यहाँ से यहाँ की उम्र अपन है वो 50 वर्ष करते हैं। अब देखते हैं ये जो रेखा बन रही है बीच में, ये रेखा है वो शादी का योग है। अगर दोनों के मध्य में है तो लगभग लड़का है तो 30 वर्ष की उम्र में शादी होगी, और अगर लड़की है तो 25 वर्ष के मध्य शादी होगी, क्योंकि इन दोनों के बिल्कुल मध्य में। अगर ये ऊपर होगी तो उसके अनुसार डिवाइड कर लेते हैं, अगर इसके पहले होगी तो उसके अनुसार डिवाइड कर लेते हैं। ये छोटी अंगुली है, छोटी अंगुली के नीचे ही ये हृदय रेखा है, और हृदय रेखा और अंगुली के नीचे के भाग उनमें से बीच में आपको देखना है कि ये किस प्रकार की रेखा है और किस जगह पर बन रही है। अगर ऊपर की ओर बन रही है तो 30 साल के बाद लड़कों के लिए, और अगर ऊपर बन रही है तो लड़कियों के लिए 25 साल के बाद। अगर नीचे बन रही है तो 25 साल से पहले, और 25 साल लड़कों के लिए है तो 30 साल से पहले शादी के योग बन रहे। ये सिद्ध होता है कि अंक ज्योतिष है, भाग्य रेखा है या हाथों की लकीरें हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं, और अंक ज्योतिष में जो विश्वास करते हैं उसको मानना चाहिए कि लगभग इसी अनुसार शादी हो सकती है। तो ये था आज अंक ज्योतिष के अनुसार शादी के आंकड़ों को किस प्रकार से मूलांक ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से उसका मूलांक विभाग ज्ञात किया जाता है, किस साल में शादी होने वाली है, किस हृदय रेखा और अंगुली के बीच में किस प्रकार से होता बताने की मैंने कोशिश की है। अगर इसमें कुछ आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी वास्तविक जो जन्म दिनांक है वो क्या है। अगर वो आपकी सही है तो आंकड़े 100% सही होते हैं।
अंक ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है और उसी के अनुसार ही अपन ये आंकड़े मिलाते हैं। तो शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो शंकाएं थी, समाधान थे, वो शायद पूर्ण हो गए। बार बार मुझे ये कमेंट मिल रहे थे कि गुरुजी ये हमारी जन्म दिनांक है और हमारा शादी के योग कब बन रहे हैं, उसको लेकर के मैं आया था। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आगे से आगे हर प्लेटफॉर्म पर, जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए। ये आपका अपना किशन उपाध्याय। राधे राधे। जय श्री कृष्णाय नमः।